everyone, class 7 science chapter 12 reproduction in plants. So dear student, I hope so all of you have completed your previous chapter. So today we start our new chapter, reproduction in plants. All living organisms have a characteristic that they can produce their own kind. This production of the offspring from the parent is called reproduction. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं अपने ही जैसे जीव को, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स के थ्रू इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बींग जो होते हैं अपने ही जैसे ह्यूमन बींग को रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, मतलब बर्थ देते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं दूसरे अपने अपने जैसे ही एनिमल्स को बर्थ देते हैं। गाय अपने ही जैसे काल्फ को बर्थ देती है, स्नेक अपने ही जैसे स्नेक को बर्थ देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। सो रिप्रोडक्शन मीन्स वो होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कैरेक्टरिस्टिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो अपने ही जैसे ओन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम मोड्स देखेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ पार्ट्स। प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है? These are the part of the plant that play a major role in the life cycle of a plant, such as a preparation of food, transportation of food, water and nutrients, etc. For example, roots, stems and leaves. वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये प्लांट्स के मेजर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में, प्रिपरेशन में, प्लांट्स की लाइफ साइकिल में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। प्लांट की लाइफ साइकिल में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फूड में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में। तो इनमें ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो प्लांट्स के ये जो पार्ट्स होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दे आर द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है उसी को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कहने का मीन्स ये है प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोड के बारे में पढ़ा, है ना, कि प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ पार्ट। प्लांट्स में दो तरह की पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे रूट, स्टेम, लीव्स ये सब आते हैं, है ना। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारा फ्लावर एंड फ्रूट्स आता है। नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को टू कैटेगरीज में बांटा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझेंगे। अ न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड्स। इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा नया प्लांट जो बिना बीज बोए प्रोड्यूस होता है। जैसे कि किसी प्लांट की हम स्टेम को लगा देते हैं तो वो ग्रो करने लगता है, उसके लीव्स को बो देते हैं, ग्रो करने लगता है, रूट्स लगा देते हैं तो ग्रो करने लगता है। यानी कि ऐसा नया प्लांट जो विदाउट यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस होता है। एंड इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि जैसे
आपने देखा होगा जो रोज़ का प्लांट होता है उसमें मोटी मोटी स्टेम्स को लगा दिया जाता है तो वो ग्रो करके एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको रूट से निकाल कर अगर लगा दिया जाए तो वो ग्रो करने लगता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीव्स से वो ग्रो करते हैं, लीव्स में ही उसमें उसकी रूट प्रोड्यूस, जैसे कि ब्रायोफाइलम नाम की एक प्लांट होता है, उसमें लीव्स के जो साइड से एड्स होते हैं, उसके किनारे होते हैं, किनारों में ही नया प्लांट तैयार होने लगता है, तो वहाँ से वो प्लांट्स नए नए डेवलप होते हैं। तो ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहलाते हैं। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड्स। दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम एंड द रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सीड्स ऑफ ए प्लांट। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नया प्लांट सीड्स की हेल्प से प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसमें बीज बोने पड़ते हैं प्लांट को प्रोड्यूस होने के लिए। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट, इस प्रोसेस में जो प्लांट का फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब आता है शूट। शूट क्या होता है? अब आपको मैं बता दूं कि प्लांट का ये डायग्राम है, रूट एंड शूट इन आ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट के डायग्राम में आप देख सकते हो कि प्लांट के डायग्राम को यहाँ पर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे शूट क्या होता है। अ यंग प्लांट इज ऑफ्टन टर्म्ड एज अ शूट। जब प्लांट डेवलप होता है, यानी बीज से जब प्लांट निकलता है, उस यंग प्लांट को हम शूट कहते हैं। जनरली अ शूट इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। जनरली शूट प्लांट के उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हो शूट सिस्टम में आपके स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं और लीव्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नोड। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच ऑफ ए प्लांट फ्रॉम वेयर द लीफ एराइजेस। नोड क्या होता है? आप देख सकते हो नोड डायग्राम में दिया गया है। नोड प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से नई स्टेम या फिर नया ब्रांच डेवलप होता है लीफ से, है ना, जहाँ से लीफ एराइजेस होती हैं। यानी कि नोड प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से स्टेम या फिर ब्रांच निकलती है, जहाँ से लीफ एराइजेस होती हैं। अब आता है वेजिटेटिव बर्ड्स। Sometimes birds are present in the leaves that are capable to developing into shoot. कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं नए शूट को डेवलप करने के लिए, एंड दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स। कभी कभी, एक बार फिर से समझिएगा, वेजिटेटिव बर्ड्स क्या होते हैं। समटाइम्स बर्ड्स यहाँ पर पक्षी वाले बर्ड्स को हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वेजिटेटिव पार्ट अभी पढ़ा प्लांट का, ठीक है। तो समटाइम बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स। कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, एपिकल बर्ड आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर, एपिकल बर्ड ये क्या होता है, जब पत्तियाँ निकलती हैं, तो जब शुरुआत में आपने देखा होगा कोई हम पौधा लगाते हैं और पौधे से जब नई पत्ती निकलना शुरू होती है, तो उस नई पत्ती जो निकलती है उसको बर्ड्स कहा जाता है। प्रेजेंट इन द लीव्स दैट आर कैपेबल टू डेवलपिंग इनटू शूट। तो ये कैपेबल होती है शूट बनने में, यानी कि एक छोटी सी पत्ती से आप देख सकते हो, एपिकल बर्ड नाम का यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में, वो आगे जाके डेवलप होके एक नया शूट सिस्टम बनाता है, एंड दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स। अब यहाँ पर हम प्लांट का डायग्राम देखेंगे, रूट एंड शूट इन अ प्लांट। पहली बात तो देखिए, प्लांट के डायग्राम को दो सिस्टम में बांटा गया है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। पहले हम रूट सिस्टम में देखेंगे। तो रूट सिस्टम में हमारे यहाँ पर रूट दी गई हैं, आपको पता है टैप रूट और फाइब्रस रूट, दो तरह के रूट्स होते हैं। इस प्लांट में हमको टैप रूट देखने को मिल रहा है। टैप रूट कैसा होता है? टैप रूट में लेटरल रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि किनारे किनारे ब्रांचेस होती हैं। ये रहा आपका रूट सिस्टम। अब फिर शूट सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है स्टेम के बाद आता है आपका लीफ में आपका पीटियोल होता है, यानी कि पीटियोल मतलब वो पार्ट जहाँ से लीफ की जो डंडी होती है ना, लीफ की जो पीटियोल्स होते हैं वो स्टेम से जुड़े होते हैं, उसको पीटियोल्स कहा जाता है। और ब्लेड लिखा हुआ है, ब्लेड
जो प्लांट पत्तियों में जो लाइन लाइन होती है उसको ब्लेड कहा जाता है। अब वेजिटेटिव शूट मतलब स्टेम से निकलने वाला एक नया शूट, नई शाखा, उसको वेजिटेटिव शूट कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी बर्ड दिया गया है, ये देखिए यहाँ से जो कली निकल रही है उसको ऑक्सिलरी बर्ड्स कहा जा रहा है। फिर आपका आता है, फिर है आपका एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड मैंने अभी बताया, जिसमें से नई पत्तियां निकलती हैं, नई पत्तियां फूटती हैं। इंटरनोड, इंटरनोड किसे कहेंगे? एक ही स्टेम में जब एक से ज़्यादा स्टेम्स होती है, एक से ज़्यादा शूट्स निकलते हैं, उसको इंटरनोड कहा जाता है। आप नोड भी देख रहे हो, एपिकल नोड। अब आता है फ्लावर, रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको रिप्रोडक्टिव शूट कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा प्लांट के बारे में है। प्लांट तो ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। आप कोई भी प्लांट देखकर समझ सकते हो कि वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे प्लांट जिससे नए ऐसे न्यू प्लांट जो विदाउट सीड्स के ग्रो करते हैं, उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नया प्लांट जो होता है सीड्स की हेल्प से डेवलप होता है। इसमें मेन जो होता है पार्टिसिपेशन फ्लावर का होता है, और एक सेक्सुअल में मेन पार्टिसिपेशन लीफ, स्टेम और रूट्स का होता है। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस हैं, इजी वे में है, आपको लर्न करना भी इजी रहेगा। फिर शूट क्या होता है, नोड, वेजिटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो अच्छे से रीड करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। एक बार बुक भी रीडिंग कर लीजिएगा, बुक में भी आपके बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, रीड वेल, एंड those students are not showing your chapters in the not sending the not completing the chapters, please send the pictures in my number. So thank you and have a nice day.